डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। इसके 6 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसके टोटल हम 6 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स को करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तमाम पार्ट्स में। अब डोमेन और रेंज ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक डोमेन और रेंज का एक टेबल दिखा देती हूँ। जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तो सेम है और आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी। देखिए बच्चों, ये फंक्शंस हैं साइन एक्स कोस एक्स टैन एक्स कोट सेकेंड को सेकेंड, ये फंक्शंस, ये इनकी डोमेन और ये इनकी रेंज है। तो देखिए साइन और कोस की डोमेन सेम होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको इस तरह से रियल नंबर आर भी कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर्स आते हैं। इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में, या ये तीनों ही लिखी जा सकती हैं। इसी तरह अगर इनकी रेंज देखें तो सेम है, -1 से 1 तक, y ग्रेटर देन -1 ग्रेटर आर इक्वल देन लेस आर इक्वल देन 1। तो इनकी डोमेन और रेंज तो सेम है। अब tan की देखें डोमेन क्या होती है, 2n + 1/2 यहाँ पे साथ पाई आता है। कोट एक्स की डोमेन x नॉट इक्वल टू पाई होता है। इसी तरह बाकी फंक्शंस की डोमेन और रेंज अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद याद भी हो जाएंगी, लेकिन ये वो टेबल है जिसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है y = 7 cos 4x, तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन क्या है, मैंने अभी आपको टेबल भी दिखाया, सेट कोस हो या फिर साइन हो, तो इनकी डोमेन का जो सेट होता है ना, वो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर से हम उसको डिनोट करते हैं, या हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिखते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि कोस और साइन की तो डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि डोमेन रियल नंबर है। दोनों में से कोई लिख दें, आंसर दोनों ही करेक्ट होंगे। अब बात आ गई इसकी रेंज की, तो अब हम इसकी रेंज लिखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि कोस और साइन की जो रेंज होती है ना, वो -1 y ग्रेटर आर इक्वल देन -1 लेस आर इक्वल देन 1 होता है। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन के साथ 1 नहीं 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें है y = cos x/3। अब ये भी कोस है, मैंने आपको बताया कि साइन और कोस की डोमेन सेम होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो हम इसकी डोमेन लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, या इसको आप r भी लिख सकते हैं। अब हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज। तो जैसा कि मैंने अभी पहले पार्ट में भी बताया कि साइन और कोस की जो रेंज होती है वो सेम होती है। तो y ग्रेटर आर इक्वल देन -1 लेस आर इक्वल देन 1, ये रेंज होती है। अब यहाँ पे देखें इसके साथ तो कोई वैल्यू नहीं, मींस 1 है, तो ये 1 ही रहेगा, चेंज नहीं करना। पहले वाले में 7 था, इस वजह से 7 आ गया था। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों देखें इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी है। तो डोमेन अभी जैसा कि मैंने बताया कि साइन है ना, देखिए साइन का फंक्शन है, साइन और कोस की डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, या फिर इसको आर भी लिख सकते हैं। तो वही सेम प्रीवियस पार्ट की तरह अब हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज। तो इसकी रेंज भी आपको पता है, साइन की रेंज क्या होती है और कोस की रेंज y ग्रेटर आर इक्वल देन -1 लेस आर इक्वल देन 1, -1 से 1 तक होती है। यहाँ पे भी देखें साइन के साथ कोई वैल्यू नहीं, मींस 1 है, तो ये 1 ही रहेगा, आगे चेंज इसको नहीं करना। तो पहले 3 पार्ट्स हो गए, इन तीनों में साइन और कोस की डोमेन और रेंज थी, तमाम पार्ट्स में बिल्कुल सेम थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो बच्चों देखें अब यहाँ पे आ गया पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे साइन कोस नहीं, फंक्शन क्या है कोट, और टैन और कोट की ना रेंज वही होती है जो साइन और कोस की डोमेन होती है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी रेंज वही है, सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन चेंज होगी। तो हम पहले ना डोमेन फाइंड करते हैं, फिर रेंज तो वही होनी है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। जो साइन और कोस की डोमेन होती है वो टैन और कोट की रेंज होती है। तो डोमेन यहाँ पे अब थोड़ी सी चेंज होगी। कोट की डोमेन होती है x नॉट इक्वल टू n पाई। यहाँ पे इसकी ये आपने याद रख लेना है कि कोट की डोमेन क्या होती है, x नॉट इक्वल टू n पाई। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन देखें x के साथ क्या है, π/2, तो इसकी हमने फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे π/2, ये वाला x इसी तरह, और साथ यहाँ पे n पाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं x को इधर ही रखती हूँ, नॉट इक्वल टू ये वाला साइन। अब ये π/2 है ना, देखें तो अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ तो ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो 2/π हो जाएगा। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 2/π, और यहाँ पे इसके साथ पहले ही n पाई था, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। क्योंकि हमने x निकाला ना, तो बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे ले गए, तो पाई तो इस पाई से कैंसिल आउट, बाकी क्या आ गया x नॉट इक्वल टू 2n आ गया। तो ये इसकी डोमेन आ गई। अब डोमेन को एक सेट की फॉर्म में लिखा जाता है,
एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से। अब वो हम लिखते हैं तो कैसे लिखना है, आपने हमेशा रियल नंबर्स में से इसको माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने आर माइनस लिख लेना है, यहाँ पे आर फिर माइनस यहाँ पे एक्स, सच डैट एक्स किस से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से, एंड फिर ये वाली कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू 2n इस तरह, और n यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है जी से। तो इस तरीके से इसको एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिख देंगे जैसे टेबल में लिखी हुई थी। तो ये डोमेन आ गई। अब हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज। तो बच्चों रेंज के लिए मैंने आपको बताया है कि रेंज आपने कैसे लिखनी है। देखिए tan और cot की रेंज क्या होती है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या फिर इसको r लिख लें, दोनों ही एक ही बात है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें tan गिवन है, फंक्शन क्या है 4 tan पाई एक्स। tan की डोमेन भी थोड़ी सी चेंज है, ये आपने याद करनी है बच्चों। ये tan की डोमेन क्या होती है, x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई ओवर 2 ये होती है। अब इस फंक्शन की हमने निकालनी है ना, तो यहाँ पे देखें इसके साथ क्या है, x के साथ, यहाँ तो x के लिए मैंने लिखी है ना पाई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई x नॉट इक्वल टू ये वाली सारी वैल्यू इसी तरह 2n+1 यहाँ पे पाई ओवर 2। अब यहाँ पे x को रहने देते हैं इधर ही, पाई इधर मल्टीप्लाई है ना, इस साइड पे ले आए तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पाई को डिवाइड कर दिया और साथ ये पाई ओवर 2 इसी तरह लिख लिया। दोनों में पाई था, कैंसल आउट हो गया, तो x नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n+1 ओवर 2 ये आ गया। तो x नॉट इक्वल टू ये, अब यहाँ पे इसकी डोमेन ये आ गई इस फंक्शन के लिए, 4 tan पाई x के लिए। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से, जैसे बुक में आंसर लिखा गया है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखी, रियल में से माइनस कर दें x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड कंडीशन ये वाली, एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 ओवर 2 ये लिखेंगे, और n किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज। डोमेन तो हमने फाइंड कर ली बच्चों, अब रह गई रेंज। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि tan और cot की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या r लिख लें, ठीक है, यहाँ इसकी रेंज। अब एक और तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी रेंज मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ कैसे। अच्छा बच्चों देखें, अब आप लोग देखें यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन था, 4 tan पाई एक्स था ना, 4 tan पाई एक्स, ये मैं रेंज के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे 180 है और tan 180 पे क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब है इस 4 tan पाई एक्स की रेंज क्या होगी, 0 होगी। इस पार्ट के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और देखें इससे पहले वाले पार्ट के लिए भी मैं रेंज बता देती हूँ। ये हमने पहले वाला पार्ट किया है ना, यहाँ पे देखें कोट क्या था, कोट है ना पाई ओवर 2, पाई ओवर 2 180 ओवर 2 मतलब 90, और कोट क्या होता है, अगर मैं कोट एक्स को डिफाइन करूं तो ये होता है कोज एक्स ओवर साइन एक्स होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या था, पाई ओवर 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोट पाई ओवर 2 एक्स, पाई ओवर 2 मतलब कोज 90, यहाँ पे भी पाई ओवर 2 आएगा ना, तो पाई ओवर 2 का मतलब 90, कोज 90 पे आंसर होता है 0 और साइन 91, तो 0 पे जब इसको डिवाइड करें ना तो इसका आंसर 0 आ जाता है। अब यहाँ पे बेशक 7 को साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 ये जब 0 से मल्टीप्लाई होना है तो वो 0 ही रहना है, तो इस फंक्शन के लिए 7 कोट पाई ओवर 2x के लिए रेंज 0 होगी। इस तरीके से कर लें रेंज, या फिर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख दें, बोथ आर द करेक्ट मेथड्स। तो बच्चों अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट 5 तक हमने कर लिए हैं, एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 6। तो बच्चों इसके बाद देखें लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू कोसेकेंड 4x। तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है इसकी डोमेन, तो इसकी डोमेन भी वही होती है जो कोट की डोमेन होती है, x नॉट इक्वल टू n पाई। अब यहाँ पे देखें x के साथ क्या है, 4 है, तो हमने 4 के लिए निकालनी है ना, तो यहाँ पे x के साथ 4 लिख दें और यहाँ पे n पाई, यहाँ पे x ही रहने देंगे, 4 मल्टीप्लाई है इधर ले आए तो ये n पाई ओवर 4 हो जाएगा, इधर आके डिवाइड, तो ये इसकी डोमेन आ गई है। अब हमने इसको एक सेट की फॉर्म में लिख देना है एक प्रॉपर वे में, जैसे बुक में आंसर्स में वो लिख रहे हैं। तो r रियल नंबर में से माइनस करें x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड अब इस पे ये वाली कंडीशन है x नॉट इक्वल टू n पाई ओवर 4, और फिर हम लिखते हैं कि n किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। ये आप जब एक पार्ट में लिख लेंगे ना तो आपको खुद ब खुद बाकी पार्ट्स में लिखनी आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, एक ही तरीके से लिखते हैं। अब रह गई बच्चों इसकी रेंज।
तो इसकी रेंज देखें, कोसेकेंड है ना, कोसेकेंड की रेंज ये थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। y लेस आर इक्वल देन -1 होता है और y ग्रेटर आर इक्वल देन +1 होता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा ऐसे लिखते हैं इसकी हम रेंज को -∞ से -1, फिर ये वाली ब्रैकेट यूनियन और फिर ये वाली ओपन ब्रैकेट, सॉरी ये क्लोज होती है, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, 1 से इन्फिनिटी और फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। देखिए मैं टेबल में दिखाती हूँ क्योंकि टेबल में इस फॉर्म में लिखी गई थी तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आपकी अपनी मर्जी है, वैसे दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अच्छा, टेबल वाले भी वही लिख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है बच्चों, देखिएगा ज़रा, ये देखें कोसेकेंड की रेंज क्या लिख रहे हैं, y ग्रेटर आर इक्वल देन 1, y लेस आर इक्वल देन -1। तो दोनों मेथड्स ही हैं, चाहे ये वाली लिख लें या फिर ये वाली लिख लें, बोथ आर द करेक्ट। तो आप दोनों में से कोई सी लिख सकते हैं, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर्स होंगे। ये वाली लिख लें या ये वाली लिख लें, आई थिंक सो आप लोगों की बुक में इस फॉर्म में लिखी गई है तो ये लिख लें, थोड़ी सी इसको याद कर लें, अदरवाइज़ ये भी ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो आज मैंने करवा दिया। इंशाल्लाह बाकी फिर हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, मैं दोबारा बता दूं कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs आते हैं इसमें से या फिर कोई शॉर्ट पार्ट आ सकता है।